जुन्नारदेव सामुदायिक अस्पताल में विधायक की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई संपन्न। विधायक द्वारा दी गई 2 एम्बुलेंसों की सशुल्क मिलेगी सुविधा। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके की अध्यक्षता में सामुदायिक अस्पताल सभाकक्ष में रोगी कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अस्पताल की सुविधाओं सहित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं बीते कोरोना काल में मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक द्वारा 2 एम्बुलेंसों की सौगात दी गई थी, किंतु कोरोना काल के बाद से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिन्हें अब पुनः सशुल्क निर्धारण कर मरीजों को उपलब्ध कराने की सहमति बनी है, जिसके लिए मरीजों को परासिया के लिए 1200 रुपये एवं छिंदवाड़ा के लिए 2000 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। बैठक के दौरान विधायक सुनील उइके सहित एसडीएम कामनी ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चालोडे, सामुदायिक अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर रविंद्र बाथम सहित सभी विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। आज रोगी कल्याण समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें समस्त हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। अस्पताल को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, अस्पताल में जो छोटी मोटी जो अव्यवस्था जो कमी है उसको दूर कैसे किया जाए, उसको लेकर बड़ा विचार विमर्श हुआ है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि जो भी छोटी मोटी कमियां उसको दूर करते हुए अच्छा से अच्छा लोगों को इलाज कैसे मुहैया कराएं, उस पर आज अच्छी चर्चा हुई है। हमारी एसडीएम मैडम, सीओओ मैडम, नगर पालिका के अध्यक्ष जी सहित सभी वहाँ पर उपस्थित थे और हमने यही निर्णय लिया कि कैसे शहर के लोगों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। जुन्नारदेव सामुदायिक अस्पताल में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई है, जिसमें विधायक निधि से जो एम्बुलेंस मिली उसको लेकर कुछ किराया निर्धारित किया गया है। क्या है मामला पूरा? आज अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति, जैसा कि पंचायत में विधायक रहते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में और विकासखंड के समस्त अधिकारी, एसडीएम मैडम, तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ और अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें अपन जानते पहले से काफ़ी समय से एम्बुलेंस का मुद्दा बीच बीच में उठता रहता है। तो उसमें आज एम्बुलेंस के विषय में चर्चा की गई थी, क्योंकि कोरोना काल में जो विधायक निधि द्वारा जो एम्बुलेंस दी गई थी उसको हम लोग अपने वीआईपी ड्यूटी में या कैंप लगाना है उसमें ही उसका इस्तेमाल करते थे, या इमरजेंसी में कुछ पेशेंटों को लिए इस्तेमाल करते थे, विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए। लेकिन आज वो उसमें उसकी दरें निर्धारित कर दी गई हैं कि 1200 रुपये परासिया के लिए अगर कोई पेशेंट अगर ये वाली एम्बुलेंस लेना चाहता है, अगर उसको 108 से नहीं जाना है, 108 विलम्ब हो रही है, तो 1200 रुपये परासिया के और 2000 रुपये छिंदवाड़ा के, उसको रोगी कल्याण समिति में रसीद के माध्यम से वो पैसे जमा कराने होंगे और उसको वो एम्बुलेंस तत्काल उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त दूसरे कार्यों का, जैसे मर्चरी सब परीक्षण कक्ष के लिए माननीय विधायक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो उनके द्वारा प्रयास करेंगे कि सब परीक्षण कक्ष बनाया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी सड़क निर्माण कार्य के लिए उसमें चर्चा की गई, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि सड़क का निर्माण का कार्य अपन जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। अन्य विभागों के द्वारा भी पानी, लाइट, इन विषयों पर भी चर्चा की गई कि अस्पताल में ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से मिलती रहें। नगर पालिका के द्वारा सफाई के लिए भी विशेष रूप से कि अस्पताल के बाहर, क्योंकि अस्पताल के अंदर तो सफाई कर्मचारी हमारे जो हैं वही करते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर अस्पताल सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे, तो उस पर भी चर्चा की। तीसरा उसमें अपना पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई कि पार्किंग का आने वाले समय में सर, जुन्नारदेव सीएससी को उन्नयन के लिए किसी प्रकार की कोई बात लगी? वो मुद्दा रोगी कल्याण समिति में चर्चा तो थी, लेकिन वो अगर अपन देखें कि वो अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र से, मुझे नहीं लगता है अपन उसके लिए लिखित में या अपने उच्च अधिकारियों को उससे अवगत करा सकते हैं, और पहले भी कराया गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं प्रयास में कि अपना सामुदायिक स्वास्थ्य का उन्नयन सिविल अस्पताल में हो, लेकिन वो शासन के ऊपर ही। ठीक है।